हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं किंग इन ब्लैक के 5th और फाइनल पार्ट में। तो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, नल ने धरती पर आते ही उसको ढक दिया था अपने सिम्बेट डॉम से और उसने एडी को भी खत्म कर दिया था। बाकी के सभी सुपर हीरोज ने भी मिलकर नल का सामना किया और उसको अच्छी चुनौती दी। तभी उन लोगों को एनिग्मा फोर्स का पता चला, जिसको गॉड ऑफ लाइट भी कहते हैं, और सिल्वर सर्फर उसको धरती पे ले आया और उसने अपना नया होस्ट चुना एडी ब्रॉक की लाश को। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर सर्फर खड़ा है नल के सामने, जैसे कि उसको कोई डर ही ना हो उसका। नल उसको देखता है और कहता है, हम लोग पहले मिल चुके हैं ना? तो वो कहता है, सही कहा तुमने, बट अभी भी मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं हूँ। और वो उसको बताता है कि कोई नया अभी गॉड ऑफ लाइट बनेगा। वो अपने बोर्ड को बना लेता है एक स्वॉर्ड। नल उसको कहता है, हाँ मैंने सुना है, बट तुम्हें ये याद रखना चाहिए, लाइट चाहे जितना मर्जी फास्ट ट्रैवल कर ले, बट डार्कनेस हमेशा रहती है उसकी वेट में। नल भी अपनी तलवार को निकाल लेता है। वो उसको कहता है, तुम मुझे अच्छे लगे छोटी सी लाइट, मैं तुमको याद रखूंगा कि तुम एक अच्छी मौत मरे। तो सिल्वर सर्फर कहता है, इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। तो हम देखते हैं सभी सुपर हीरोज की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। एक आवाज कह रही है, वो सभी एक साथ खड़े हैं बिना डरे हुए डार्कनेस के सामने। वो नीचे गिरते हैं और दोबारा उठते हैं लड़ने के लिए। मैं उनको फील कर पा रहा हूँ, मुझे महसूस होती है उनकी ताकत, उनकी लाइट, उनका गुस्सा, उनका डर और उनका यकीन भी कि वो हार जाएंगे। बट वो गलत हैं, क्योंकि हम सबसे शक्तिशाली होते हैं जब हम साथ होते हैं। तभी उनके और नल के बीच में एक बड़ी सी लाइट आती है, जिसमें से आवाज आती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद के लिए आए, बट यहाँ से मैं संभाल लूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एडी वापस आ चुका है। स्पाइडी कहता है, एडी ये तुम हो? नल कहता है, अच्छा तो ग्रेट गॉड ऑफ लाइट ने तुम्हें चुना है, एक ऐसे होस्ट को जिसको मैं कितनी बार ही खत्म कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे इससे डराना चाहते हो? सच्ची बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? अभी हम देखते हैं कि एडी थोर का हैमर और सिल्वर सर्फर के बोर्ड को अपनी ओर खींच लेता है। एडी कहता है, इसको ऐसा लगता है कि ये मुझे बीट कर चुका है काफी बार। हाँ ये सही है, नल मुझे एक बार मार चुका है, मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इसी कारण उसे लगता होगा कि वो मुझे दोबारा मार सकता है, बट वो मुझे नहीं जानता। तब वो लड़ा था वैनम से, बट वो असली एडी से कभी नहीं लड़ा। थोर और सिल्वर सर्फर कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी एडी कहता है, सर्फर, थोर और स्पाइडरमैन, तुम लोग यही रुको और मासूम लोगों को बचाओ और इसको हमारे लिए छोड़ दो। हम देखते हैं कि उसने थोर के हैमर को मिला के सिल्वर सर्फर के बोर्ड के साथ एक बड़ा सा भाला बना लिया है और उसने हमला कर दिया है नल पे। वो कहता है, मैं वो हूँ जिसको 1000 बार सेकंड चांस मिलेगा, मैं हूँ द कमबैक किंग। और यहाँ हम देखते हैं कि एडी अभी उड़ भी सकता है। वो नल के पीछे है और नल उससे भागता है। यहाँ पे साइक्लोप्स कहता है, क्या तुम लोगों ने भी वही देखा कि उसने हैमर और बोर्ड को मिला के एक बड़ा सा भाला बना लिया? बट तभी वो लोग आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये क्या? हम देखते हैं कि नल ने अपने पूरी ड्रैगन्स की फौज को भेज दिया है एडी की ओर। एडी कहता है, वो छुप रहा है और भाग रहा है, उसके पास जो भी था उसने मेरी ओर फेंक दिया और ये उसने अच्छा किया। और यहाँ पे एडी ने जो अपनी कुल्हाड़ी बनाई है वो उसको यूज करता है और उन ड्रैगन्स को काट देता है। एडी कहता है, ये उसने इसलिए अच्छा किया क्योंकि अभी मुझे बहुत ही टाइम बाद मजा आ रहा है। एडी नल को कहता है, छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ, हम इसका आज अंत करेंगे। नल अपनी स्वॉर्ड से उससे पीछे से हमला करते हुए कहता है, तुम अपना अंत चाहते हो लिटिल होस्ट? तो मेरी ऑल ब्लैक ये काम करेगी तुम्हारे लिए। बट एडी उसको हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, ना तो अभी स्वॉर्ड यूज होगी और ना ही ड्रैगन्स यूज होंगे, और वो उसकी तलवार को ही नष्ट कर देता है। नल कहता है, ये तुमने कैसे किया? बाकी के सुपर हीरोज भी जमीन पे जो सिम्बेट्स हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। एडी नल को गले से पकड़ लेता है और कहता है, अभी हम दोनों में फैसला होगा। एडी उसको एक बिल्डिंग में क्रैश करते हुए कहता है, तुम्हें डार्कनेस चाहिए ना? वो अपनी कुल्हाड़ी को उठाते हुए कहता है, आई होप तुम्हें मिलेगी। नल कहता है, तुम्हें डार्कनेस का कुछ नहीं पता। अभी वो देखते हैं सेलेस्टियल मूव करना शुरू कर देते हैं। एडी की ओर एक बड़ा सा सेलेस्टियल का हाथ आता है। नल कहता है, और मैं तुम्हें याद दिला दूं, बट एडी अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है, उस सेलेस्टियल की ओर जाता है और उसका सर ही काट देता है। वो सेलेस्टियल चकनाचूर होकर नीचे गिर जाता है। एडी कहता है, मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ। और यहाँ पे स्पाइडरमैन भी कुछ ड्रैगन्स के साथ लड़ रहा है। वो कहता है, मुझे ये सिम्बेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो नल को भी वहां से भागने नहीं देता। एडी एक बिल्डिंग पे खड़ा है और उसने नल की गर्दन को वैसे ही पकड़ा हुआ है जैसे नल ने उसके साथ किया था। वो कहता है, मुझे याद है जब तुम मुझे यहाँ पे खींच लाए थे, वो पेन और डर मुझे याद है।
तुमने मेरे सिम्बियोट को मेरे से छीन लिया था। मुझे वो सब कुछ याद है। वो अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और नल की छाती में घुसा देता है। नल चिल्ला उठता है। एडी नल के सिम्बियोट को खींच लेता है। वो उसको कहता है तुम्हें पता है मुझे सबसे बढ़िया से क्या याद है? मुझे याद है वो फीलिंग जब मैं होपलेस और हेल्पलेस था। मुझे याद है जब तुमने मुझे फेंका था। और वो नल को भी वैसे ही फेंकता है। नल बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है। एडी उसकी ओर बढ़ता है और कहता है उठो, अभी खत्म नहीं हुआ। नल खून में लथपथ होता है। वो कहता है तुम नहीं जीत सकते। तुम मुझे खत्म कर दोगे पर डार्कनेस को नहीं। वो जिंदा रहेगी तुम्हारे बेटे में। एडी उसको उठा लेता है और कहता है तुम मेरे बेटे के बारे में बात करना चाहते हो ना, चलो करते हैं। नल कहता है तुम मुझसे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। जो वॉइड है वो एटर्नल है। डार्कनेस के दांत होते हैं बच्चे। नल ने जो धरती के आसपास सिम्बियोट डूम बनाया था, एडी उसको फाड़ते हुए स्पेस में ले जाता है और कहता है दांत तो हमारे भी हैं। तभी नल जलने लगता है। वो चिल्ला उठता है। एडी उसको सूरज की ओर ले जाते हुए कहता है शायद तुमने सही कहा था, डार्कनेस हमेशा रहेगी और वो शायद हम सबको निगल जाए। हम चाहे हार जाएं या वॉइड हमें खा जाए या हम सब तुम्हारे किंगडम ऑफ ब्लैक में डूब जाएं, बट मुझे कोई परवाह नहीं है। वो उसे सूरज के बिल्कुल पास लेके चला गया है और कहता है ये डायलन के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि नल धीरे धीरे पूरी तरह राख बन गया है और वहां से गायब हो गया है। वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तभी गॉड ऑफ लाइट एडी को कहता है क्या तुमने वो फील किया? एडी कहता है हाँ, आवाजें वो मुझे बुला रही हैं, बट मैं इसको समझ नहीं पा रहा। तो वो कहता है एडी तुमने कर दिया, वो तुम्हारे गुणगान गा रहे हैं। नल चला गया है और जो भी उसकी हाइव में थे वो सब आजाद हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वैम्पायर्स भी वापस से आजाद हो चुके हैं। वो कहते हैं फाइनली हम जीत गए। हमारे नेशन को इसके लिए याद रखा जाएगा। चर्नेबल और ड्रैकुला की जय हो। तभी वो ब्लेड पे हमला करते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें छोड़ देंगे? तो ब्लेड कहता है मुझे तुम लोगों से उम्मीद भी नहीं थी। तभी अवेंजर्स कहते हैं ब्लेड तुम्हें बैकअप चाहिए। वैम्पायर्स ने उसको नीचे दबोच लिया है, बट वो कहता है नहीं, मैं संभाल लूंगा। वो ब्लेड को कहते हैं तुम्हें ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता? तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो? तो ब्लेड कहता है अच्छा तुम्हें ये जानना है कि मुझे क्या पता है। तभी आसमान से कुछ रोशनी आती है। हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट का जो डोम था वो हट चुका है, इसलिए सूरज की रोशनी वापस आ चुकी है। वो सभी वैम्पायर्स जल उठते हैं। ब्लेड कहता है मुझे पता है ये क्या है। तो अवेंजर्स उससे पूछते हैं ब्लेड वहाँ पे सब क्लियर है? तो वो कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे थोर और सर्फर उस भाले के सामने खड़े हैं। वो दोनों ही अपने वेपन्स को बुलाते हैं और उस भाले में से हैमर और बोर्ड अलग हो जाते हैं और उनके पास वापस आ जाते हैं। थोर कहता है मुझे ऐसा लगता है हम जीत गए। तो सर्फर भी कहता है हाँ मुझे लगता है ये युद्ध खत्म हुआ, बट मुझे लगता है चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। वो देखते हैं कि एडी हवा में उड़ रहा है। वो नीचे आता है। स्पाइडी कहता है एडी क्या ये तुम हो? और क्या नल खत्म हो गया? एडी कहता है हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। तो स्पाइडी कहता है वाह क्या बात है, तुमने उसे खत्म किया। स्पाइडी सबको कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो एडी कहता है नहीं, अभी नहीं हुआ। वो अपने बेटे डायलन के पास जाता है। वो चिल्ला रहा होता है। एडी उसको पकड़ता है और कहता है डायलन ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वो कहता है डैड क्या ये आप हो? एडी कहता है बेटे क्या हुआ, मुझसे बात करो। वो उसको गले लगा लेता है। एडी कहता है अब तुम मेरी बात सुनो, देखो आई लव यू, तुम जल्द ही ठीक होने वाले हो। बट डायलन कहता है नहीं, ये मेरे अंदर से हर्ट हो रहा है, उसका कोई पीस अभी भी मेरे अंदर है और वो मुझे जलते हुए फील होता है। एडी कहता है मुझे पता है, सांस लेने की कोशिश करो। वो अपना हाथ उसके अंदर घुसा देता है और कहता है ये थोड़ा सा हर्ट होगा। डायलन चिल्ला उठता है। एडी कहता है बेटे मुझे पता है ये पेनफुल है, मुझे भी हर्ट हो रहा है, बट मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम इस डार्कनेस के साथ नहीं जियोगे। वो उसके अंदर से सिम्बियोट को निकालता है, उसको मसल देता है। अभी एडी देखता है कि वो अपनी नॉर्मल बॉडी में आना शुरू हो गया है। वो कहता है ये क्या? तो गॉड ऑफ लाइट उसे कहता है एडी तुमने अच्छा काम किया, बट मुझे अभी तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हें अभी खुद को बचाने के लिए लाइट की नीड नहीं है। तो एडी कहता है मुझे कुछ समय नहीं लग रहा, ऐसे कैसे? तो वो उसे कहता है एडी अभी तुम्हारे लिए एक नया रोल है, तुम कुछ और बन चुके हो, कुछ नए बन चुके हो। तभी एडी के पास उसका वैनम सिम्बियोट वापस आता है। वो कहता है एडी तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एडी तुम इसे फील कर पा रहे हो? या तुमने फील किया अभी क्या हुआ? डायलन कहता है डैड आप ठीक हो? स्पाइडी भी कहता है एडी ये क्या है? तो एडी वैनम को कहता है हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और मैं उन सबको भी सुन सकता हूँ।
उसके आसपास काफी सिम्बियट्स आ जाते हैं। एडी वैनम के रूप में वापस आ चुका है। वो कहता है हम ठीक हैं डायलन, तुम यही रहो बेटे, मैं वापस आऊंगा। एडी कहता है मैं हाइव को सुन पा रहा था पर मैं उनको समझ नहीं पा रहा था। स्पाइडी कहता है ये क्या हो रहा है, ये सभी सिम्बियट्स उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। तो वैनम एडी को बताता है कि वो सभी तुमसे अपनी एशियंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं क्योंकि तुमने वर्ल्ड को हराया है, तुमने हमारी प्रजाति को आजाद किया है। तुम अभी हाइव माइंड हो एडी, तुम हो गॉड ऑफ सिम्बियट्स, तुम हो अभी किंग इन ब्लैक। तो गाइस यहाँ पे एडी बन चुका है किंग इन ब्लैक। तो एडी यहाँ पे कैसे पहुंचा और ये सब कैसे हुआ, इसके लिए हम जल्द ही देखेंगे वैनम का एक लेटेस्ट एपिसोड। उसमें हमें इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।